ये धुंध कैसी? कुछ तो था वहां पे। अरे कौन है तुम? मैं जो कोई भी हूँ, इस वक्त तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी सुरक्षा की। रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। क्या है आगे? इतनी एडवेंचरस जगह को तुम खतरनाक क्यों कह रहे हो? इंसानों के लिए खतरनाक है। तुम जो भी कहो, मैं तो चला। रुक जाओ, भुगतना पड़ेगा तुम्हें, पछताओगे तुम। ये कैसे भागे? क्यों भाई, आ गए तुम? नहीं आते तो क्या फर्क पड़ जाता? हाँ भाई, क्या फर्क पड़ जाता? वैसे ये बताओ, ये इस बार कौन सी अतरंगी चीज लाए हो? हैं? हाँ बोलो, क्या अतरंगी चीज लेके आए हो? बहुत जल्दी है तुम दोनों को सब कुछ जान लेने की। इस बार एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जो सबकी ख्वाहिशें पूरी कर देगी। अच्छा? हाँ जी। अच्छा? हाँ जी। चलो। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो जेल में थी। शायद तुम भूल गए हो कि मैं एक मायावी हूँ। अपनी माया से मैंने जेल में अपनी छाया छोड़ दी, लेकिन देखो ना मुझे क्या होता जा रहा है। बुढ़ी, कमजोर और बदसूरत। सिर्फ ये बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? मैं क्या कर सकता हूँ? एक तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकता है। तुम्हें मेरे लिए एक जगह जाना होगा और ऐसा कुछ लाना होगा जिससे मेरी पावर्स और खूबसूरती फिर से वापस आ जाएंगी। मौनी, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे बेटे कवि ने तुम्हें जेल में डाला है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी तो सिर्फ कवि की ही चिंता। बहुत प्यार करते हो ना अपने बेटे से, तो जो मैं चाहती हूँ अगर वैसा नहीं किया ना तो कवि के साथ ऐसा करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं मौनी, तुम कवि के साथ कुछ नहीं करोगी, उसके आसपास नहीं भटकोगी। तो ठीक है, तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहती हूँ। आ गया आपके मार्केट की शान लेके अपना बेहतरीन सामान। आइए आइए आइए, देखिए अद्भुत अनोखी चीजें आपके लिए, केवल आपके लिए। अरे ये है क्या? ये कोष है,
अंग्रेजी में इसे कोकून कहते हैं। कितने खूबसूरत हैं ये। अरे हुजूर, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, इसके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत भी है। क्या खासियत? खासियत यह है कि आप इससे जो भी जैसा भी मांगेंगे, आपकी सारी ख्वाहिशें ये पूरी कर देगा। चौंक गई ना? हैरान हो गए ना आप सब लोग? यकीन नहीं होता ना? लेकिन ऐसा होगा। पूनम की रात को जब चंद्रमा पूर्ण होता है और अपनी चांदनी को बिखेरता है, और वो चांदनी जब इसके ऊपर पड़ेगी तो इसके भीतर से एक खूबसूरत परी निकलकर बाहर आएगी, और वो परी आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर देगी। वाह, इनक्रेडिबल। ये सब कहानियों में होता है। आप इस टाइम पर भी ये सब में विश्वास करते हो? Cocoons, moonlight, what nonsense! ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा, और जब होगा तब आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी। अच्छा, तो फिर ट्राई करना तो बनता है। विश पूरी होगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन बहुत सुंदर है। एक अच्छे शोपीस के काम तो आएगा। आइए आइए, लेकर तो देखिए। आइए, ये लीजिए लीजिए। अरे माँ माँ माँ। धन्यवाद। अरे भाई, इस बार भी पहले दिन में इसका सारा सामान बिक गया। भाई वाह, मानना पड़ेगा इसे। हाँ भाई, मानना पड़ेगा। सब बेच डाला, अब क्या होगा? लेकिन एक मिनट, ये हर बार की तरह खुश क्यों नहीं दिख रहा है? इसके तोते क्यों उड़े हैं? हाँ भाई, तोते क्यों उड़े हैं? खैर, जो भी हो, कम से कम आज के लिए सर से बला तो टली। जिंदगी के दो ही काम बहुत सुकून से करता हूँ, एक संडास और दूसरा सोना। उसमें भी मेरे को बहुत चुगली कर रहे हैं। आता हूँ तेरे को। क्या है आप सुबह सुबह आ गए? कभी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ आओ ना अंदर आओ ना। क्या हुआ? बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, जरूरी तो है। कभी तुम बस अपना ख्याल रखना। मेरे को क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। आप अपनी हालत देखो, परेशान लग रहे हैं, पसीने में तर हो गए पूरा। बेटा, दरअसल बात यह है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऐसा? छुट्टी मनाने को जा रहे? मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अपन दोनों बाप बेटे एकदम उधर घूमेंगे। कभी ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम हर वक्त मजाक ही सोचता है। देखो मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं लौटूं ना, तुम किसी तरह की खतरनाक ड्यूटी नहीं करो। क्योंकि मैं डेंजर काम नहीं करूं। नहीं, आप, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। और आप खुद क्या डेंजर काम करने आ रहे क्या मालूम? आप बताओ मेरे को, क्या है सब? जितना समझ लो कि पुराना हिसाब है जो चुकता करना, और इसी वक्त चुकता करना है। ओ डैडी, मेरे को ये सब नहीं मालूम। हाँ, मेरे को बताने का है क्या है मचांडे, क्या कर रहे हैं आप, किधर जाने वाले? बहुत जिद्दी है ना, पूरी बात जान के रहेगा तू। हाँ। अच्छा काम, तेरे बाबा का गला सूख रहा है, पानी तो ला। ओ बाबा, डैडी देखा, फिर कल्टी मारे। ऐसे बचपन में भी मेरे को कल्टी मार के चले गए थे। आपको बोलता नहीं हूं मैं, लेकिन बहुत जास्ती याद आती है आपकी, मालूम है क्या?
know, today I bought a cute silk cocoon. उसके अंदर एक छोटी सी फेरी है। या और शॉपकीपर कहता था कि अगर मूनलाइट पड़े उस फेरी पर तो फेरी लाइव हो जाती है। तू भी सरप्राइज हुई ना? मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया था। बट लेट मी चेक, क्या ये सच में एक फेरी है या सिर्फ एक फेरी टेल है? Chill, bye. I am really excited. But अगर वो फेरी सच में आ जाए तो मैं इससे क्या मांगूंगी? शॉपिंग? No, Mia. Something better. A house? A car? Holiday by the beach? Traveling? London? Paris, New York. ये क्या? मुझे उठाकर तुम खुद सो गई? Oh my God. Fairy? इसका मतलब वो शॉपकीपर का बात सही था। तुम रियल हो? Oh my God, no, I don't believe it. मेरा नाम प्रिशिता है। मैं वही परी हूँ जिसे तुम खरीद कर लाई हो। इसका मतलब तुम मेरी विश पूरी करोगी? हाँ, विश तो जरूर पूरी करूंगी, पर तुम्हारी नहीं। तो फिर किसकी? अपनी। मतलब? Let me go, please. ऐसे कैसे जाने दो? जब तुम्हारी विश हो सकती है तो मेरी भी तो विश है ना। और तुम मेरी विश पूरी नहीं करोगी क्या? क्या मचांड है यार। 1 2 3 समझ में आता है अपने को। 60 लोग को उठा के लेके चले गए। हाँ, हुआ होगा कोई। सर, हाँ, ये पंख देखिए। और ये सिल्क थ्रेड। रेशम। सर मुझे लगता है जिसने भी किया है ना वो कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता। उसके पास जरूर कोई सुपर नेचुरल पावर होगी। नहीं, मेरे को क्या लगता है मालूम है, ये कोई गैंग का खेल है भाई। ये सुपर नेचुरल पावर को ये सब कैसा पता चलेगा? अभी क्या है कि अक्सर ऐसी सब चीजों में अगर दिमाग। रेशम के धागे और ये पंख बाजू वाले रूम से मिला। एक बार मुझे मिल गया ना तो तू देखना मैं उसका क्या हाल क्या करूंगा? आश्री नाम है उसका, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। हाँ, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सर ये सोहन है और ये शौनक, इन्होंने मैं फोन किया था। सर हम भी उसी के सताए हुए हैं। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने हमारी। बात कर दिया सर। अरे पोपट के जैसे तुम लोग एक के बाद एक बोलते रहता है। क्या राम श्याम सीता गीता टाइप्स? नहीं सर, मैं सोहम और ये शौनक। हाँ वो हम समझ गए, लेकिन ये आश्री कौन है और इसका इस किडनैपिंग से क्या लेना देना? सर वो भी हमारी तरह दुकानदार है, पर इंसान हमारी तरह नहीं है। सर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ना घर का पता ना ठिकाना। और हम दोनों में से तो कोई उसका दोस्त भी नहीं है सर। दोस्त भी नहीं है सर। हम समझ चुके हैं कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन इस किडनैपिंग से उसका क्या कनेक्शन? अब कनेक्शन हमें क्या पता मैडम। हमें तो सिर्फ ये पता है कि वो बेचने के लिए सिल्क कोकून्स लाया था। बोले तो रेशम के कोश। हाँ, और वो बता रहा था कि पूनम की रात में जब चांद की चांदनी इस कोश पर पड़ेगी तो इसमें से परी निकलेगी। परी निकलेगी। सर हो सकता है कि ये सही कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे रेशम के धागे और वो कोकून हमें हर कमरे में मिले, बस परी नहीं। ऐसा है क्या? अरे सर, और उसने ये भी बताया था कि इस परी से जो भी मांगोगे वो दे देगी।
दे देगी सर। अच्छा चल ठीक है, फिर मेरे को वो कुकुन अब भी चाहिए, क्योंकि क्या है मालूम है, मेरी पगार बहुत टाइम से कम है, मेरे को पगार बढ़ाने का। सर अगर इनकी बात सच है तो हो सकता है कि चांद की रोशनी उस कुकुन पर पड़ी और परियां जग गई और टूरिस्ट को अपने साथ ले गई। अगर ऐसा है तो फिर आश्री के साथ अपना अपॉइंटमेंट बनता है ना, जरा पता तो चले कि वो बुरी परी है कि अच्छी परी है। 60 लोगों से ज्यादा गायब हो चुके हैं और सबको पता है कि वो सारे कोकून्स तूने ही बेचा है। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। इससे तो अच्छा होता कि उस गुफा में ही किसी रेशम के गुच्छे में किसी कोने में लटका होता मैं। पुलिस, मर गया। जरा पकड़ उसको। मैंने कहा रुक। शाबाश, क्या रे? बहुत गाई है तेरे को। अच्छा सुन ना, मेरे को मालूम पड़ा तूने बहुत पैसे अंदर किए ला ये कुकुन बिकुन बेच के, बता ना कैसा किया। देखो सच सच बता दो उस कुकुन में क्या था और वो सारे लोग किडनैप कैसे हुए? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई साहब। उन कोकूस में खतरनाक परियां थी जिन्हें किस्तांस के नाम से जाना जाता है। ये सब उन्हीं का किया धरा है साहब, उन्हीं का किया धरा है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कसूर सिर्फ इतना है, एक दिन मैं इलान नाम के जंगल में पहुंच गया। ये लड़की हवा में कैसे उड़ रही है? हवा में लड़की? अरे वो लड़की कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम दोनों? और मुझसे क्या चाहती हो? तुमसे तुम्हारी जान। नहीं या तो तुम दे दो वरना हम ले लेंगे। नहीं, छोड़ दो इसे। शुक्रिया। हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं सच कहता हूँ, मेरा यकीन करो, मुझे पता नहीं था कि वो परियां इतनी खतरनाक है। तुम्हें पता है, तुम्हारी एक गलती की वजह से 60 बेगुनाह लोगों की जान खतरे में है। इलान एक ऐसा जंगल है जहाँ की आबो हवा बहुत अलग है। वहाँ का टेम्परेचर भी अलग है क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं पहुँचता, जिसके कारण यहाँ बहुत अजीब टाइप के जीव पाए जाते हैं जो हमारी तरह नहीं है। टेम्परेचर की वजह से अलग तरह के जीव? यस, जिन्हें किश्तांस कहा जाता है। किश्तांस? यस, इस तरह की औरतें जो इंसान, चिड़िया और रेशम के हाइब्रिड से बनी हैं। अरे यार, ये परी लोग है या कॉकटेल है? इन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जंगल के अंदर सनलाइट पहुंच जाए, जो गुलाबी धुंध के कारण ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक ओजोन लेयर की तरह काम करता है, लाइक अ छतरी, अम्ब्रेला। हाँ साहब, वो गुलाबी धुंध बहुत ही घनी और खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम उस गुलाबी धुंध को खत्म नहीं करते, हम इन किस्तानों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एक काम करो, तुम चलो हमारे साथ जंगल में, बाकी हम देख लेंगे। देखिए साहब, मेरे पास जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं वहां दोबारा जाके फिर से फंसना नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। क्या है ये सारे मचान की जड़ तो तू ही है ना भाई, है ना? वो तेरे में ही कीड़ा था, अनोखी चीजें ढूंढने का, तलाशने का। इसके लिए जो नया अनोखा एड्रेस है ना, वो भी तू ही तलाश के देगा हम लोग। देखो, वो किस्तान है, बहुत ही खतरनाक है। उनको उनके घर में घुस के मारना असंभव, असंभव। हम लोग भी है ना, चौथी फेल के 5वीं क्लास के बच्चे लोग नहीं है, समझा? सुपर कॉप लोग हैं हम लोग। अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप उनका। हाँ, ये देखिए, गुलाबी धुंध
ये बहुत ही खतरनाक है साहब, बहुत ही खतरनाक है। संभल के साहब। सर एक मिनट सर, वो देखिए। इतने घने जंगल में ये बूढ़ी औरतें क्या कर रही हैं? आप तीनों कौन हैं? हम हाँ कौन है, बोलो ना। हम किस्तान हैं। काश आप थोड़ा पहले आते ना, तो हम भी शलाका जैसे खूबसूरत और जवान बन जाते। ओहो, बुढ़ी लोग सर को लाइन मारे। सर क्या बात है, एकदम दिलीप कुमार, क्या बात है भाई। चलो कोई बात नहीं, आखिर में खाने का सामान तो आया। मैंने पहले ही कहा था साहब, भागो यहाँ से। कभी ये तीनों जो है रोमांटिक नहीं हो रहे हैं। इन तीनों के कहने का मतलब है ये तुम्हारा खून पीना चाहते हैं, क्योंकि इंसान के खून को पीकर ही ये जवान रहती है और खूबसूरत भी और ताकतवर भी। सही कहा ना मैंने? सर क्या कुछ नहीं सर, इधर से चलो ना, चलो प्लीज। सर 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 ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कमजोर हो चुकी हैं। मयंक, इनकी ताकत का अंदाजा हमें नहीं है। छोड़ना मत, ठहरो तुम। अरे सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आशी! सर सर, आशी को जंगल में किसी ने खींच लिया और मेरा बैग कहाँ? उस तरफ। ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद उस तरफ से। तेरा आवाज तो आ रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बी केयरफुल। और तुम्हारे दोस्त को बुरी परी उठा के ले गई। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है टूटी फूटी, क्योंकि मैं छोटी सी हूँ, मुझे खोज बनाना नहीं आता, यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दोगे? आप बताओगे वो कहाँ लेके गई? नहीं नहीं, मैं उस गुफा में नहीं जा सकती। शलाका यहाँ की रानी है, सब उससे डरते हैं, आपको भी वो मार देगी। अच्छा, आपको शलाका से डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आ गए हैं ना। अच्छा ये बताओ, वो जो गुफा है वहाँ हमें लेकर जाओगी? बेटा डरो मत, हम सब हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। ले चलो प्लीज। ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए।
से आगे मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो शलाका मुझे मार देगी। कोई नहीं, थैंक यू बच्चा। तेरे को हम लोग चॉकलेट देंगे रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन वापस आने के बाद, ठीक है? Oh my God! जिसका शक था वही हुआ। इन परियों ने जितने लोगों को अगवा करके रखा है, वो सब के सब यहाँ पर है। सर, आश्री, कवि, लारा, मयंक, जितने लोग यहाँ पे हैं उन्हें एक एक करके नीचे उतारो और संभल कर। सर। से कैसी आवाज है? ये आवाज चारों तरफ गूंज रही है, लेकिन ये आखिर आ कहां से रही? अरे माँ कसम, ये तो फुल गुगली था, तो फुल पलटी मार गई है। तुमने हमें धोखा दिया है। धोखा नहीं, माया। अरे एक और है। किश्तानों की दुनिया में तुम इंसानों को देख के खुश हुई शलाका। प्रशिता, तुमने अपने माया के कमाल से अच्छा सबक सिखाया इन इंसानों को। ये इंसान अपने आप को बहुत तेज समझते हैं ना, लेकिन ये तो बेवकूफ निकले, एकदम मूर्ख। देखो तुम आओ मिमकी, तुम भी आओ। हाँ, मिमकी? ये ठुमकी का भाई है क्या? कौन नाम रखा तुम्हारा? देखो तुम तीनों, मैं नहीं जानता हूं कि तुम तीनों क्या चाहती हो, लेकिन ये जिस तरह से लोगों को ऊपर टांग रखा है, ये ठीक नहीं है। इन लोगों को अभी इसी वक्त नीचे उतारो, अभी इसी वक्त। क्या जबड़ा खोले हंस दिए? मजाक मस्ती चालू है ना यहाँ पे? ओ हेलो, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कोई अंदर फंसने वाला है और कोई निकलने वाला है, समझे क्या? हमारी गुफा में आके हमसे ही ऐसी बातें कर रहे हो? लगता है इन लोगों को मजा अच्छा खाना ही पड़ेगा। एक मिनट, एक बार फिर तुम तीनों से कहता हूं कि तुम तीनों जो कर रही हो वो गलत है। मैं नहीं जानता कि तुम तीनों ये क्यों कर रही हो, लेकिन अगर लोगों को ऊपर से नीचे लेकर नहीं आए तो मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी होगी।
गोली चलाएगा तो चला गोली। अरे माँ कसम। कोई गोली नहीं चलाएगा। ऊपर कुकून से और उनमें लोग हैं। अगर गोली चली तो शायद उनमें से किसी को लग सकती है। ध्यान से। देखो अपने आप को, कितने कमजोर हो तुम लोग। अब हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि कोई भी इंसान हमारी दुनिया को तबाह करने की सोचेगा भी नहीं। अरे सर लटक गए ककून मतलब। खत्म, तुम सबकी कहानी खत्म। आज की रात तुम सबकी आखिरी रात होगी। हमारे लिए सबसे पवित्र रात है। आज रात रानी माँ रोनाली पे चांद की रोशनी पड़ते ही वो जाग जाएंगी और हम तुम लोगों को उनके सामने पेश करेंगे। आज की रात तुम लोग हमारा भोजन बनोगे, हमारा आहार बनोगे और तब तक तुम सब इस सिल्क में आराम करो। सर एक काम करते हैं, सीधा सीधा नहीं इसको साइड से टकराते हैं। रेशम में जाके शायद टूट जाए। Yes sir, he's right. सर मेरे तो बदले कुछ नहीं पड़ रहा, आपको कुछ समझ में आता तो आप ही करो। कमान कभी जल्दी करो, कोशिश करो। तुम बाहर निकल सकते हो। लारा कमान मूव मूव। मयंक बाजू बाहर निकालने की कोशिश करो। कमान कमान। ओके? हाँ हाँ सर हटी। लारा कमान कमान। मयंक कोशिश करो, थोड़ा और थोड़ा और। कमान मयंक मयंक ऐसा ऐसा कर, ऐसा हाँ, ऐसा ऐसा हाँ, कर 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 कर। ओके? ओके, अब जितने भी लोग हैं इन्हें एक एक करके नीचे उतारना है। लेट्स गो, मूव। समझ गए? कट रहे हैं। हाँ। अब ठीक है? सर, ये वही इंसान है जिसने मुझे फंसाया था। अरे क्या बासी खबर दे रही है, मालूम है हम लोग को। साहब मैं तो आपको मैं सब जानता हूँ। इस समय हमें आपकी जरूरत है। इस तरह की एक स्टिक ढूंढिए और लोगों की मदद कीजिए। चलिए चलिए, कम ऑन। आजा आजा आजा। कवि, ये जितने भी लोग हैं
उन्हें बाहर लेकर जाओ अभी इसी वक्त। ठीक है, चलो। आप लोग चलो, मेरी चलो। मेरी मदद कीजिए। अरे आओ जल्दी, चलो चलो चलो, भागो, चल जल्दी। निकलो निकलो निकलो, चलो। कहाँ गए सब? भाग गए लगता है सारे। धोखा? हमारे साथ धोखा? इस बात की सजा इन लोगों को मिलके रहेगी। चलो मेरे साथ। अब इनमें से महारानी रोनाली का कुकून कौन सा होगा? बस एक बार वो कुकून मेरे हाथ लग जाए, फिर बॉनी कवि का पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगी। सुनिए सुनिए, मियाँ तुम इनके साथ जाओगी। हाँ, इनको लेके जाइए। थैंक यू सर। बेवकूफ इंसान। मेरा बैग। जलन क्यों हो रही है? मेरे शरीर में जलन हो रही है। क्या हो रहा है मुझे? जब तो जरूरी इन लोगों की जान है। और ताकत लगाओ, जकड़ लो इनको अपने जाल में। मैं कुछ कर क्यों नहीं मारी? वेल डन, वेल डन मयंक। सर बबली का एक्सपेरिमेंट सही हुआ। इस ऑक्सीजन सिलेंडर में से निकलते हुए फ्लेम्स की वजह से सिल के बादल छट गए। हाँ सर, वो टूरिस्ट लोग को अपन लोग ने बचा लिए, अपना मिशन पूरा हुआ। अभी अपन लोग घर जा सकते। चलो। नहीं कभी, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। असली जाल जो है उस गुफा में है। याद है वो छोटे छोटे कुकुन्स जिसमें बहुत सारी परियां थी? उन्हें जाकर एक एक करके खत्म करना होगा, वरना उनमें से कोई और फिर से एक शलाका बनेगी और फिर आगे जाकर तबाही करेगी। We have to go and destroy all of them. Let's go. लगता यही है महारानी रोनाली का कुकून। तुम कौन हो? मैंने कहा पीछे मुड़ो। I said पीछे मुड़ो। आगे आओ, आगे आओ।
अपना चेहरा दिखाओ। अंकल, ओ डैडी, अरे आप इधर क्या कर रहे हैं यार? What? डैडी? ये तुम्हारे डैडी? अंकल आप ये कोकून कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो, मैं अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। फिलहाल इतना जान लो कि इसे यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है इसी वक्त। एक मिनट। अब भले ही कवि के डैड हूं, लेकिन इस समय जो मैं आपसे कह रहा हूं आप वही सुनेंगे। कोकून को नीचे रखिए और पीछे जाइए। सर एक सेकंड, क्या क्या कर रहे हैं आप? ये नीचे रखो ना, एसीपी सर बोल रहे हैं ना आपको, आप नीचे रख दो इसको। तू मेरी बात सुन। कवि मेक हिम अंडरस्टैंड। रुकिए सर एक मिनट सर, क्या कहा मैंने आपसे? इसे नीचे रखिए और पीछे हट जाइए। आप नहीं जानते हैं इसमें एक ऐसी मायावी शक्ति है, अगर ये गुफा से बाहर निकल गई तो सारी दुनिया में प्रलय आ जाएगा। सब सर एक मिनट, वो मेरे फादर है, वो मान जाएंगे। सर एक सेकंड आप रुको। कवि, अरे बाबा तुम क्या कर रहे हैं? तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे लिए फर्ज के आगे, कानून के आगे कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। राइट। हटाओ मेरे रास्ते से। कवि, मैंने कहा हटाओ। कवि, हट जाओ। हट! डैडी, डैडी, ए डैडी, डैडी।